यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। ओम देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचा निशन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति अर्थात गुरु को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्यताओं में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। गुरु अन्य सभी ग्रहों में सबसे विशाल और विस्तृत ग्रह हैं। उन्हें सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 11 साल और 9 महीने का समय लग जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरु के संचरण के कारण ही कुंभ और अर्धकुंभ का जो है महत्व पड़ जाता है, क्योंकि गुरु के परिक्रमण काल पर ही कुंभ और अर्धकुंभ जो है डिसाइड होता है। वहीं एक राशि का जो भ्रमण रहता है देवगुरु बृहस्पति का, लगभग पूरा करने में इनको 13 महीने का समय लगता है। देखिए 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अब अपनी स्वराशि अर्थात धनु राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो धनु राशि से अब ये मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत एक प्रकार से नकारात्मक राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं, जहां से गुरु 6 अप्रैल 2021 को फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु कर्क राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, उच्चस्थ स्थान प्राप्त हैं, वहीं मकर राशि में ये नीच के होते हैं। गुरु यानी ज्ञान यानी बृहस्पति का नीच राशि में परिवर्तन आप सभी के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा कुछ रहेगा ये परिवर्तन 13 माह का, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे तमाम हमारे जो दर्शक हैं, चूँकि शनिदेव यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है पहले से ही, तो यहाँ पर देखिए गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वहीं पर तमाम पुस्तकों में लिखा भी गया है, जैसे कि मानसागरी हो गई, बृहद पराशर होरा शास्त्र हो गया, इन सभी पुस्तकों में मिलेगा कि जो जीव होते हैं जब भी शनि के घर में जाते हैं तो स्थान हानि करते हैं। एक श्लोक भी आता है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवा। अर्थात शनि जब जीव के घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब जीव शनि के घर में प्रवेश करते हैं अर्थात मकर राशि में जब ये जाते हैं, कुंभ राशि में जाते हैं, तो वहाँ पर स्थान हानि करते हैं। दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, तो आपके वास्तविक जीवन में, आपके वास्तविक लग्न पर, आपकी वास्तविक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप लोग कुंडली का सबसे पहले तो विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि आप जब पैदा हुए होंगे उसका टाइम अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग होगी, बर्थ का स्थान अलग होगा, तो इन्हीं सब के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर उस पर फलादेश किया जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रस्तुत राशिफल है आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि, ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। ये गोचर सिर्फ और सिर्फ गुरु को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय है। हमने पूर्व में कह दिया कि मेष से लेकर के मीन राशि जो है लाखों करोड़ों लोगों की है। आप लोग अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं तो और भी अच्छे आप लोग उपाय जान सकते हैं, स्टोन जान सकते हैं कि कौन से रत्न, कौन से जेम स्टोन आपको सूट करेंगे, कौन कौन सी पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी, किन ग्रहों के मंत्रों का जाप करें, किन ग्रहों का दान करें, किन कलर के कॉम्बिनेशंस को अपने जीवन में आप लोग उतारें। तो खैर इस वीडियो को आप लोग देखिए, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए।
बहुत ही परिश्रम से बना है और इस वीडियो को जम करके लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिथुन राशि के जातकों, गुरु के राशि परिवर्तन का असर आप पर क्या पड़ेगा, आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चूंकि मिथुन राशि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। कुंडली का 8वां भाव आयुष्य का भाव होता है, मृत्यु स्थान के नाम से भी इस भाव को जानते हैं। तो गुरु का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आप कोई वाहन क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी नए मकान में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ भूमि के किसी टुकड़े की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति भी आप लोग प्राप्त हो सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके रुके हुए और अधूरे काम अब पुनः शुरू हो सकते हैं। यदि आपकी कोई कंपनी थी अभी तक ठप पड़ी थी या आपका कोई बिजनेस ठप पड़ा था तो वो अचानक से अब आप लोग स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आपकी सेहत में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभर आने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। गुरु गोचर का मकर राशि के जातकों के लिए धर्म कर्म के कार्यों को बढ़ाएगा। अध्यात्म में आपकी रुचि विकसित होगी। ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी लालसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। किसी गुरु के संपर्क में, किसी आचार्य के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक जो है चीज़ों में प्रतिभाग करेंगे और धर्म कर्म के कामों पर अब आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। इसी के साथ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि विवाह यदि अभी तक आपका नहीं हुआ था तो विवाह हो सकता है। साथ ही साथ आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिएगा। दूसरा, सोमवार और बृहस्पतिवार वाले दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने जीवन में और शुभता ला सकते हैं। देखिए और भी आप उपाय पा सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके। तो प्रिय दर्शकों, गुरु गोचर से संबंधित हमारा ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।